बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 22 अगस्त भादों की 7 तारीख और मंगल का दिन। मुमताज़ तारिक बकरी गाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के वीलाग में हम 2 बातों पे डिस्कस करेंगे। एक वही रानीपुर के पीर साहब की बात कि जहाँ से एक और बच्ची के गुम होने की इतला है, वालिदैन मीडिया के सामने है, उन्होंने क्या बताया, ये मामला क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, सराइकी वसेब के मारूफ गुलकार अहमद नवाज छीना पे होने वाले मुबैना तशद्दुद की बात, उस पे मैं अपना थोड़ा सा तजिया पेश करूंगा। मामला क्या है, आप वीडियो के साथ रहिएगा। रानीपुर के पीर साहब जिनके घर में 10 साल मासूम फातिमा जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद जान की बाजी हार गई थी, पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। पीर साहब पुलिस की हिरासत में है। कल उनको जब अदालत में पेश किया गया, मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पे उसी हवेली में रहने वाली एक बच्ची की गुमशुदगी का मामला उस वक्त सामने आया जब बच्ची के वालिदैन मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि हमने बच्ची की शादी की, शादी के बाद हमारी बच्ची की अपने शौहर से बन नहीं रही थी, तो इस मसले का हल लेके हम पीर साहब के पास गए। क्योंकि इनके हर मसले का हल पीर साहब ही के पास होता है, लिहाजा वो भी चले गए वहीं पे। बच्ची को आप भी देख रहे हैं, बच्ची को पीर साहब ने भी देखा। बच्ची को देखने के बाद पीर साहब ने पहला हुक्म सादर किया कि आप बच्ची को हवेली में छोड़ जाएं, कुछ वक्त गुजरेगा, हम भी अपनी मेहनत से इसका दिमाग ठीक करेंगे, इंशाल्लाह ये मैटर ठीक हो जाएगा। जिस तरह मासूम फातिमा के मर जाने पे एक इतला भेज दी गई थी कि आपकी बच्ची फौत हो गई, आप ले जाएं, इसी तरह ये कहते हैं हमें भी इतला मिली हवेली से कि आपकी बच्ची हवेली से कहीं भाग गई है, फरार हो गई है। तो वो कहते हैं 2 साल से हमने अपने तई, अपने सोर्सेज से, अपने ज़राए से बच्ची को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि बच्ची को आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। तो चूंकि पीर साहब आपकी हिरासत में है, तो प्लीज़ हमारी बच्ची के बारे में पूछ लीजिए कि वो कहाँ पे होगी। मैं इन सादा लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो पीर जिंदा सलामत होते हुए दुनिया में आपको नहीं संभाल पा रहा, वो आगे चलकर आपकी क्या हेल्प कर सकेगा, इसको थोड़ा सा सोचिएगा। मियाँ वाली का एक छोटा सा गांव ईसा खेल, उसे शायद कोई भी नहीं जानता होगा उस वक्त तक जब तक अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का नाम दुनिया में मुतारिफ नहीं हुआ। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का बड़ापन कि उसने उस छोटे से कस्बे का नाम अपने नाम के साथ लगाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान में ईसा खेल नाम का भी कोई गांव है। आप मीर बलख शेर मजारी साहब को जानते होंगे, वो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम भी बने थे। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि मीर बलख शेर मजारी साहब का ताल्लुक कहाँ से था, लेकिन जब गुलाम रसूल छोटू या उसके छोटू गैंग का जिक्र किया जाएगा तो फौरन आपके जहन में आएगा कि ये राजनपुर की बात हो रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि बाज़ लोग अपने इलाके का, वसेब का और सकाफत का तारुफ हुआ करते हैं। एक्चुअली ये लोग हमारे सफ़ीर होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, जो जहाँ पे भी जाते हैं हमारी ज़बान को प्रमोट कर रहे होते हैं, हमारी सकाफत को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से पंजाब के एक शहर भक्कर से एक सराइकी गुलकार अहमद नवाज खान छीना इसी तरह पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराइकी को और हमारे कल्चर को मुतारफ़ कराते फिर रहे हैं। ये हमारे सफ़ीर हैं। इनके मुताबिक पिछले दिनों इनके चंद करीबी दोस्तों ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की है। ये एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि मुझे खाने पे बुलाया गया, वो मेरे करीबी दोस्त थे, जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो वो मुझ पे हमलावर हो गए। इनके मुताबिक ये उनकी जान लेने की एक कोशिश थी। तो मैं एक गुजारिश करूं कि मोहतरम अहमद नवाज छीना साहब हमारे इलाके में भी शादी खुशी पे परफॉर्म करने आते हैं, तो उनके मुतालिक मशहूर है कि वो गज़ब की ड्रिंकिंग करते हैं। उनकी इस कसरत शराब नोशी की वजह से वो अक्सर महफिल में अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि मामला तशद्दुद तक जा पहुँचता है। यहीं पे मैं आपको रोक के गुजारिश करूंगा कि हमारे दीन मुबीन इस्लाम ने हमें जिस जिस चीज़ से रोका है उसे अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो उसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। नशे से हमें इसलिए रोका गया है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपने होश व हवास में नहीं रहता, और जब होश व हवास ना हो तो इंसान कुछ भी ऊट पटांग कर बैठता है, जिसका नतीजा
जख्मों की सूरत में निकलता है। मेरा ये भोला जहन समझने से कासिर है कि एक आदमी जो आपका मैनेजर है, आपके शोज अरेंज करता है, आपकी कैमरामैनी तक करता है, साये की तरह हर वक्त आपके साथ रहता है, क्यों आखिर ये 3 साल का ताल्लुक या रफाकत तशद्दुद तक पहुंची, हमें वो बात भी बतानी पड़ेगी आपको। जो हमलावर बताया जा रहा है नौजवान, उसके मुताबिक अहमद नवाज चीना साहब आए, खाना खाया और उसके बाद वो शराब नोशी के बायस नशे में धुत हो गए। जब वो वाशरूम में गए, वहाँ से बाहर निकलने लगे तो लड़खड़ाए और खुद से गिरे हैं और उनको नाक पे ही चोट आई है। उन्हें किसी ने नहीं मारा। इस सिलसिले में एक और मौके भी डिस्कशन में है कि जब वो ड्रंक थे, आउट ऑफ सेंसेस थे, तो उन्होंने उस नौजवान से कुछ ऐसी गैर शाइस्ता और गैर मुहज़्ज़ब फरमाइश की कि जिसके नतीजे में ये तशद्दुद का शिकार हो गए। तो मैं गुजारिश करूं कि वसेब का नुमाइंदा होना, वसेब की पहचान होना, हजारों लाखों लोगों का आपके साथ जुड़ जाना, ये एक आनर और इज्जत की बात होती है। इसको कायम रखने के लिए हमें ऐसी ममनुआ चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर रहना होगा ताकि हमारी इज्जत बहाल रह सके। वरना आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी छोटी सी वजह से यूं ही पिट सकते हैं और जख्म खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल वक्री गाल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिंदा हुए तो अगली वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।